जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आ गए हैं शिव पुराण के डे 38 पर और आप सब कीजिए शिव पुराण के दर्शन और लीजिए ब्लेसिंग गुरु जी की। और गुरु जी की ब्लेसिंग से सारी जिंदगी में सुख ही सुख होता है, इसलिए गुरु जी का आप शुक्राना कीजिए। गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में शुक्राना जरूर कीजिए। और आपने अगर गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण के चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। आज 38 डे और हमारी कल उमा संहिता समाप्त हो गई है और अब शुरू हो रही है ये वायव्य संहिता। और इसका सबसे पहले हम पाठ करने जा रहे हैं पूर्व खंड में। तो आगे लेते हैं। ओम जय श्री गणेशाय नमः। गौरी शंकर भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वायव्य संहिता पूर्व खंड। प्रयाग में ऋषियों द्वारा सम्मानित सूत जी के द्वारा कथा का आरंभ, विद्यास्थानों एवं पुराणों का परिचय तथा वायु संहिता का प्रारंभ। व्यास जी कहते हैं, जो जगत की सृष्टि, पालन और संहार के हेतु तथा प्रकृति और पुरुष के ईश्वर हैं, उन प्रमथगण पुत्र दय तथा उमा सहित भगवान शिव को नमस्कार है, जिनकी शक्ति की कहीं तुलना नहीं है, जिनका ऐश्वर्य सर्वत्र व्यापक है तथा स्वामित्व और विभुत्व जिनका स्वभाव कहा गया है। उन विश्व सृष्टा सनातन अजन्मा अविनाशी महान देव मंगलमय परमात्मा शिव की मैं शरण लेता हूँ, जो धर्म का क्षेत्र और महान तीर्थ है, जहाँ गंगा और यमुना का संगम हुआ है तथा जो ब्रह्मलोक का मार्ग है। उस प्रयाग में शुद्ध हृदय वाले सत्य व्रत परायण महातेजस्वी एवं महाभाग मुनियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वहां कलेश रहित कर्म करने वाले उन महात्माओं के यज्ञ का समाचार सुनकर निपुण कथावाचक, त्रिकाल वेत्ता, उत्तम नीति के ज्ञाता तथा क्रांतदर्शी विद्वान पौराणिक शिरोमणि सूत जी उस स्थान पर आए। सूत जी को आते देख मुनियों का मन प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उनसे सांत्वनापूर्ण मधुर बातें कहकर उनकी यथा योग्य पूजा की। मुनियों द्वारा की हुई उस पूजा को ग्रहण करके सूत जी ने उनकी प्रेरणा से अपने लिए बताए गए उपयुक्त आसन को स्वीकार किया। उस समय महर्षियों ने अनुकूल वचनों द्वारा उनका सत्कार करते हुए उन्हें अत्यंत अभिमुख करके यह बात कही। ऋषि बोले, शिव भक्त शिरोमणि महाबुद्धिमान महाभाग रोमहर्षक जी, आप सर्वज्ञ हैं और हमारे महान सौभाग्य से यहाँ पधारे हैं। तीनों लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको विदित न हो। आप भाग्यवश हमें दर्शन देने के लिए स्वयं यहाँ आ गए हैं। अतः अब हमारा कोई कल्याण किए बिना आपको यहाँ से व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप हमें शीघ्र वह पवित्र पुराण सुनाएं, जो अत्यंत श्रवणीय, उत्तम कथा और ज्ञान से युक्त तथा वेदांत के सार सर्वस्व से संपन्न हो। वेदवादी मुनियों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब सूत जी ने मधुर न्याय युक्त एवं शुभ वचनों से उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आपने मेरा सत्कार किया और मुझ पर कृपा की है। ऐसी दशा में अब आपसे प्रेरित होकर मैं आपके समक्ष महर्षियों द्वारा सम्मानित पुराण का भली भांति प्रवचन क्यों नहीं करूंगा। अब मैं महादेव जी, देवी पार्वती, कुमार स्कंद, गणेश जी, नंदी तथा सत्यवती कुमार साक्षात भगवान व्यास को प्रणाम करके उस परम पवित्र वेद तुल्य पुराण की कथा कहूंगा, जो शिव तत्व के ज्ञान का सागर है और भोग एवं मोक्ष रूपी फल देने वाला साक्षात साधन है। विद्या के संपूर्ण स्थानों का, पुराणों की संख्या का और उनकी उत्पत्ति का विवरण दे रहा हूँ। आप लोग मुझसे इस विषय को ध्यानपूर्वक सुने। 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, विस्तृत न्यायशास्त्र, पुराण और धर्मशास्त्र, ये 14 विद्याएं हैं। इनके साथ आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और उत्तम अर्थशास्त्र को भी गिन लिया जाए तो ये विद्याएं 18 हो जाती हैं। इन 18 विद्याओं के मार्ग एक दूसरे से भिन्न हैं। इन सब के निर्माता
त्रिकालदर्शी विद्वान साक्षात भगवान शूलपाणी शिव हैं, ऐसा श्रुति का कथन है। संपूर्ण जगत के स्वामी उन भगवान शिव को जब समस्त संसार की सृष्टि करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने सबसे पहले अपने सनातन पुत्र साक्षात ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और अपने उन प्रथम पुत्र विश्व योनि ब्रह्मा को परमेश्वर शिव ने जगत की सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले ये सब विद्याएं दी। उसके बाद उन्होंने पालन करने के लिए भगवान श्री हरि को नियुक्त किया और उन्हें जगत की रक्षा के लिए शक्ति प्रदान की। वे भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के भी पालक हैं। ब्रह्मा जी विद्या प्राप्त करके जब प्रजा की सृष्टि के विस्तार कार्य में लगे, तब उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों में पहले पुराण को ही समर्पण किया और उन्हीं को वे प्रकाश में लाए। पुराणों के प्रकट होने के अनंतर उनके 4 मुखों से 4 वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। फिर उन्हीं के मुख से संपूर्ण शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई। द्वापर में भगवान श्री हरि सत्यवती के गर्भ से उसी तरह प्रकट हुए जैसे अरण्य से आग प्रकट होती है। उस समय उसका नाम श्री कृष्ण द्वापायन हुआ। मुनिवर श्री कृष्ण द्वापायन ने वेदों को सुरक्षित करके उन्हें 4 भागों में विभक्त किया। इस प्रकार 4 भागों में वेदों का व्यास विस्तार करने से वे लोक में वेद व्यास के नाम से व्याख्यात हुए। इस तरह उन्होंने पुराणों को संक्षिप्त करके 4 लाख श्लोकों में सीमित किया। मुनिवर श्री कृष्ण द्वापायन ने वेदों को संक्षिप्त करके उन्हें 4 भागों में विभक्त किया। इस प्रकार 4 भागों में वेदों का व्यास विस्तार करने से लोक में वेद व्यास के नाम से व्याख्यात हुए। इसी तरह उन्होंने पुराणों को संक्षिप्त करके 4 लाख श्लोकों में सीमित किया। आज भी देवलोक में पुराणों का विस्तार 100 कोटि श्लोकों में है। जो द्विज 6 अंगों और उपनिषदों सहित 4 वेदों को तो जानता है, किंतु पुराण को नहीं जानता, वह श्रेष्ठ विद्वान नहीं हो सकता। इतिहास और पुराणों से वेद की व्याख्या करे और जिसका ज्ञान बहुत कम है, अर्थात जो पौराणिक ज्ञान से शून्य है, ऐसे पुरुष से वेद यह सोचकर डरता है कि यह मुझ पर प्रहार कर बैठेगा। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित ये पुराण के 5 लक्षण हैं। छोटे और बड़े के भेद से 18 पुराण बताए गए हैं। ब्रह्म पुराण, पद्य पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। यह पुराणों का पवित्र क्रम है। इसमें शिव पुराण चौथा है, जो भगवान शिव से संबंध रखता है और सब मनोरथ का साधक है। इस ग्रंथ की श्लोक संख्या 1 लाख है और यह 12 संहिताओं में विभक्त है। इसका निर्माण साक्षात भगवान शिव ने ही किया है तथा इसमें धर्म प्रतिष्ठित है। वेद व्यास ने इस 1 लाख श्लोक वाले शिव पुराण को संक्षिप्त करके 24,000 श्लोकों का कर दिया। इसमें 7 संहिताएं हैं। पहली विंध्येश्वर, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता, 6ठी कैलाश संहिता और 7वीं वायव्य संहिता। इस प्रकार इसमें 7 ही संहिताएं हैं। विंध्येश्वर संहिता में 2000, रुद्र संहिता में 10,500, शतरुद्र संहिता में 2,180, कोटि रुद्र संहिता में 2,240, उमा संहिता में 1,840, कैलाश संहिता में 1,240 और वायव्य संहिता में 4,000 श्लोक हैं। इस परम पवित्र शिव पुराण को आप लोगों ने सुन लिया। केवल 4,000 श्लोकों की वायव्य संहिता रह गई है, जो 2 भागों में विभक्त है। उसका वर्णन मैं करूंगा। जो वेदों का विद्वान ना हो, उससे इस उत्तम शास्त्र का वर्णन नहीं करना चाहिए। जो पुराणों को ना जानता हो और जिसकी पुराण पर श्रद्धा ना हो, उससे भी इसकी कथा नहीं करनी चाहिए। जो भगवान शिव का भक्त हो, शिवोक्त धर्म का पालन करता हो और दोष दृष्टि से रहित हो, उस जांचे बुझे हुए धर्मात्मा शिष्य को ही इसका उपदेश देना चाहिए। जिनकी कृपा से मुझको पुराण संहिता का ज्ञान है, उन अमित तेजस्वी भगवान व्यास को नमस्कार है। अध्याय 1 वायव्य संहिता संपूर्ण। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऋषियों का ब्रह्मा जी के पास जा उनकी स्तुति करके उनसे परम पुरुष के विषय में प्रश्न करना और ब्रह्मा जी का आनंद मग्न हो रुद्र कहकर उत्तर देना। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, पहले अनेक कल्पों के बारंबार बीतने पर सुदीर्घ काल के पश्चात जब यह वर्तमान कल्प उपस्थित हुआ और सृष्टि का कार्य आरंभ हुआ, तब जीविका, साधक, कर्म, कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य की प्रतिष्ठा हुई तथा प्रजा वर्ग के लोग सजग एवं सचेत हो गए। तब 6 कुलों में उत्पन्न हुए महर्षियों में परस्पर बहस छिड़ गई। यह परब्रह्म है या नहीं है,
इस प्रकार उनमें महान विवाद होने लगा, किंतु परम तत्व का निरूपण अत्यंत कठिन होने के कारण उस समय वहां कुछ निश्चय न हो सका। तब वे सब लोग जगत सृष्टा अविनाशी ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए उस स्थान पर गए जहाँ देवताओं और असुरों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए भगवान ब्रह्मा विराजमान थे। देवताओं और दानवों से भरे हुए सुंदर रमणीय मेरु शिखर पर जहाँ सिद्ध और चारण परस्पर बातचीत करते हैं, यक्ष और गंधर्व सदा रहते हैं, विहंगों के समुदाय कलरव करते हैं, मणि और मूंगे जिसकी शोभा बढ़ाते हैं, तथा निर्कुंज कंजराएं, छोटी गुफाएं और अनेकानेक निर्झर जिसे सुशोभित करते हैं। एक ब्रह्मवन नाम से प्रसिद्ध वन है, उसमें नाना प्रकार के वन्य पशु भरे हुए हैं। उसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन की है। उसके भीतर एक रमणीय सरोवर है जो सुस्वादु निर्मल जल से भरा हुआ है। वहां के रमणीय पुष्पित वृक्षों पर मतवाले भौरे छाए रहते हैं। उस वन में एक मनोहर एवं विशाल नगर है जो प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होता रहता है। वहां दुर्धुष शक्ति से युक्त बलाभिमानी दैत्य, दानव तथा राक्षसों का निवास है। वह नगर तपाए हुए स्वर्ण का बना जान पड़ता है। उसकी 4 दीवारियां और सदर फाटक बहुत ऊंचे हैं। छोटे बुर्जों, ढालू छतों, आवास स्थानों तथा सैकड़ों गलियों से उस नगर की बड़ी शोभा है। वह विचित्र बहुमूल्य मणियों से आकाश को चूमता सा प्रतीत होता है तथा कई करोड़ विशाल भवनों से अलंकृत है। उस नगर में प्रजापति ब्रह्मा अपने सभासदों के साथ निवास करते हैं। वहां जाकर उन मुनियों ने साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा जी को देखा। देव ऋषियों के समुदाय उनकी सेवा में बैठे थे। उनकी अंगकांति शुद्ध स्वर्ण के समान थी। वे सब आभूषणों से विभूषित थे। उनका मुख प्रसन्न था, उससे सौम्य भाव प्रकट होता था। उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। दिव्य कांति से संपन्न, दिव्य गंध एवं अनुलेपन से चर्चित, दिव्य श्वेत वस्त्रों से सुशोभित तथा दिव्य मालाओं से विभूषित ब्रह्मा जी के चरण बिंदों की वंदना सुरेंद्र, असुरेंद्र तथा योगेंद्र भी करते थे। जैसे प्रभा दिवाकर की सेवा करती है, उसे प्रकार समस्त शुभ लक्षणों से युक्त साक्षात सरस्वती देवी हाथ में चमर लिए उनकी सेवा कर रही थी। इससे उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। ब्रह्मा जी का दर्शन करके उन सभी महर्षियों के मुख और नेत्र खिल उठे। उन्होंने मस्तक पर अंजलि बांधकर उन सुर श्रेष्ठ की स्तुति की। ऋषि बोले, संसार की सृष्टि, पालन और संहार के हेतु 3 रूप धारण करने वाले आप पुराण पुरुष परमात्मा ब्रह्मा को नमस्कार है। प्रकृति जिनका शरीर है, जो प्रकृति में शोभ उत्पन्न करने वाले तथा प्रकृति रूप में 23 विकारों से युक्त होने पर भी जो वास्तव में निर्विकार है, उन ब्रह्मदेव को नमस्कार है। ब्रह्मांड जिनकी देह है, जो ब्रह्मांड के उदार में निवास करते तथा वहां रहकर उन जिनके कार्य और कारण सम्यक रूप से सिद्ध होते हैं, उन ब्रह्मा जी को नमस्कार है। जो सर्वलोक स्वरूप तथा समस्त लोकों के सृष्टा है, जो संपूर्ण जीवों का शरीर से संयोग और वियोग कराने में हेतु है, उन ब्रह्मा जी को नमस्कार है। नाथ पितामह आपसे ही संपूर्ण जगत की सृष्टि, पालन और संहार लेते हैं, तथापि माया से आवृत होने के कारण हम आपको नहीं जानते। सूत जी कहते हैं, उन महाभाग महर्षियों के इस प्रकार स्तुति करने पर ब्रह्मा जी उन मुनियों को आहार प्रदान करते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, महान सद्गुण से संपन्न महाभाग महातेजस्वी महर्षियों, तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस लिए आए हो? ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ उन सभी मुनियों ने हाथ जोड़ विनय भरी वाणी से कहा। मुनि बोले, भगवान, हम लोग अज्ञान के महान अंधकार से आवृत हो खिन्न हो रहे हैं। परस्पर विवाद करते हुए हमें परम तत्व का साक्षात्कार नहीं हो रहा है। आप संपूर्ण जगत के धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। नाथ, यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं जो आपको विदित न हो। कौन ऐसा पुरुष है जो संपूर्ण जीवों से पुरातन, अंतर्यामी, उत्कृष्ट, विशुद्ध, परिपूर्ण एवं सनातन परमेश्वर है? कौन अपने अद्भुत क्रियाकलाप द्वारा सबसे प्रथम संसार की सृष्टि करता है? महाप्राज्ञ, हमारे इस संदेह का निवारण करने के लिए आप हमें परमार्थ तत्व का उपदेश दें। मुनियों के इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी के नेत्र आश्चर्यचकित से खिल उठे। वे देवताओं, दानवों और मुनियों के निकट खड़े हो गए और चिरकाल तक ध्यान मग्न हो रुद्र ऐसा कहते हुए आनंद विभोर हो गए। उनका सारा शरीर पुलकित हो उठा और वे हाथ जोड़कर बोले। अध्याय 2 वायव्य संहिता संपूर्ण। बोलो श्री शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहब नमः, गुरु जी सदा साहब।
ब्रह्मा जी के द्वारा परम तत्व के रूप में भगवान शिव की ही महत्ता का प्रतिपादन, उनकी कृपा को ही सब साधनों का फल बताना तथा उनकी आज्ञा से सब मुनियों का नैमिषारण्य में जाना। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनियों, जिन्हें न पाकर मन सहित वाणी लौट आती है, जिनके आनंदमय स्वरूप का अनुभव करने वाला पुरुष कभी किसी से नहीं डरता, जिनसे संपूर्ण भूत और इंद्रियों के साथ ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र पूर्वक यह समस्त जगत पहले प्रकट होता है, जो कारणों के भी सृष्टा और विचारक परम कारण है, जिनके सिवा और किसी से कभी भी जगत की उत्पत्ति नहीं होती, संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण जो स्वयं ही सर्वेश्वर नाम धारण करते हैं, तब सब मुमुक्षु जिन शंभु का अपने हृदय आकाश के भीतर ध्यान करते हैं, जिन्होंने सबसे पहले मुझे ही अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न किया और मुझे ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान दिया, जिनके कृपा प्रसाद से मैंने यह प्रजापति का पद प्राप्त किया है, जो ईश्वर अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाशमान आकाश में विराजमान है, जिन परम पुरुष परमात्मा से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, जो अकेले ही भव से निष्क्रिय जीवों के शासक एवं उन्हें सक्रियता प्रदान करने वाले हैं, जो महेश्वर एक बीज को अनेक रूपों में परिणित कर देते हैं, जो सबका शासन करने वाले ईश्वर उन जीवों सहित उन समस्त लोगों को वश में रखते हैं, सब रूपों में जो एकमात्र भगवान रुद्र ही है, दूसरा कोई नहीं, जो सदा ही मनुष्य के हृदय में भली भांति प्रविष्ट होकर स्थित है, जो स्वयं संपूर्ण विश्व को देखते हुए भी दूसरों से कदापि लक्षित नहीं होते और सदा समस्त जगत के अधिष्ठाता, जो अनंत अधिष्ठाता है, जो अनंत शक्तिशाली एकमात्र भगवान रुद्र काल से मुक्त समस्त प्राण कारणों पर भी शासन करते हैं, जिनके लिए न दिन है न रात्रि, जिनके समान भी कोई नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कह सकता है, जिनकी ज्ञान बल और क्रिया रूपा पराशक्ति स्वाभाविक एवं नित्य है, जो इस शर विनाशशील और अव्यक्त प्रकृति पर तथा अमृत स्वरूप अक्षर अविनाशी जीवात्मा पर शासन करते हैं। उनका निरंतर ध्यान करने से मन को उनमें लगाए रहने से तथा उन्हीं के तत्व की भावना करते हुए उनमें तन्मय रहने से जीव अंत में उन्हीं को प्राप्त हो जाता है। फिर तो सारी माया अपने आप दूर हो जाती है। उनके पास ना तो बिजली प्रकाश करती है, न सूर्य तथा चंद्रमा ही अपनी प्रभा फैलाते हैं, अपितु उन्हीं के प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। ऐसा सनातन श्रुति का कथन है। एकमात्र महादेव महेश्वर को ही अपना आराध्य देव जानना चाहिए। उनसे शेष दूसरा कोई पद उपलब्ध नहीं होता। ये स्वयं ही सबके आदि है, किंतु इनका न आदि है न अंत। ये स्वभाव से ही निर्मल, स्वतंत्र, परिपूर्ण, स्वेच्छाधीन तथा चराचर रूप है। इनका शरीर अप्राकृतिक दिव्य है। ये श्रीमान महेश्वर लक्ष्य और लक्षण से रहित है। ये नित्य मुक्त होकर सबको बंधन से मुक्त करने वाले हैं। काल की सीमा से परे रहकर काल को प्रेरित करने वाले हैं। ये सबके ऊपर निवास करते हैं, स्वयं ही सबके आवास स्थान है, सर्वज्ञ है तथा 6 प्रकार के अधवा मार्ग से युक्त इस संपूर्ण जगत के पालक हैं। उत्तरोत्तर उत्कृष्ट भूतों से वे परम उत्कृष्ट हैं, उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। अनंत आनंद राशि रूपी मकरंद का पान करने वाले मधुव्रत भ्रमर हैं। अखंड ब्रह्मांडों को मसल कर मृत्युपिंड के समान कर देने के कला में पंडित हैं। उदारता, वीरता, गंभीरता और मधुरता के महासागर हैं। इनके समान भी कोई वस्तु नहीं है, फिर इनसे बढ़कर तो हो ही कह सकते। ये उपमा रहित हैं, समस्त प्राणियों के राजाधिराज के रूप में विराजमान है। ये ही सृष्टि के प्रारंभ में अपने अद्भुत क्रियाकलाप द्वारा इस संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं और अंत काल में ये फिर इन्हीं में लीन हो जाएगा। सब प्राणी इन्हीं के वश में है। ये ही सबको विभिन्न कार्यों में नियुक्त करने वाले हैं। पराभक्ति से ही इनका दर्शन होता है, अन्य किसी प्रकार से कभी नहीं। व्रत, संपूर्ण दान, तपस्या और नियम, इन सब साधकों को पूर्व काल में सत्पुरुषों ने भाव शुद्धि तथा अनुराग की उत्पत्ति के लिए ही बताया था, इसमें संशय नहीं है। मैं भगवान विष्णु, रुद्रदेव तथा दूसरे देवता एवं असुर आज भी उग्र तपस्याओं के द्वारा उनके दर्शन की इच्छा रखते हैं। धर्म भ्रष्ट द्वारा उनके दर्शन की इच्छा, धर्म भ्रष्ट, मूढ़, दुष्ट और घृणित आचार विचार वाले लोगों को उनका दर्शन होना असंभव है। मैं भगवान विष्णु, रुद्रदेव तथा दूसरे देवता एवं असुर आज भी उग्र तपस्याओं के द्वारा उनके दर्शन की इच्छा रखते हैं। धर्म भ्रष्ट, मूढ़, दुष्ट और घृणित आचार विचार वाले लोगों को उनका दर्शन होना असंभव है। भक्तजन भीतर और बाहर भी उन्हीं का पूजन एवं ध्यान करते हैं। यह रूप 3 प्रकार का है, स्थूल, सूक्ष्म और इन दोनों से परे।
हम सब देवता आदि जिस रूप को प्रत्यक्ष देखते हैं वह स्थूल है। सूक्ष्म रूप का दर्शन केवल योगियों को होता है और उससे भी परे जो नित्य ज्ञान स्वरूप आनंदमय और अविनाशी भगवत स्वरूप है वह उसमें निष्ठा रखने वाले भजन परायण भक्तों की ही दृष्टि में आता है। भगवत व्रत का आश्रय लेने वाले भक्त ही उसको देख पाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। गुरु से भी गुरुतर एवं उत्कृष्ट साधन है भगवान शिव के प्रति भक्ति। जो इस भक्ति से युक्त है वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। वह भक्ति भगवान शिव की कृपा से ही उपलब्ध होती है और उनकी कृपा भी भक्ति से ही संभव होती है। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के आश्रित है। ठीक वैसे ही जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर होता है। जीव को भगवत कृपा से ही सर्वत सिद्धियां मिलती हैं। संपूर्ण साधनों से अंत में भगवान की कृपा ही साध्य है। अंतःकरण की शुद्धि या प्रसाद का साधन है धर्म और उस धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन वेद ने किया है। वेदों के अभ्यास से पहले के पुण्य और पापों में समता आती है। उस समता से प्रसन्नता या अंतर शुद्धि का संपर्क प्राप्त होता है और उससे धर्म की वृद्धि होती है। धर्म की वृद्धि से पशु जीव के पापों का क्षय होता है। इस तरह जिसके पाप क्षीण हो गए हैं उस जीव को अनेक जन्मों के अभ्यास से क्रमश उमा महेश्वर के तत्व का ज्ञान प्राप्त होकर उसके हृदय में उनके प्रति भक्ति का उदय होता है। उस भक्ति भाव के अनुरूप ही महेश्वर के कृपा प्रसाद का उद्रेक होता है। उस प्रसाद से कर्मों का त्याग होता है। कर्मों के त्याग का अभिप्राय उनके फलों के त्याग से है, कर्मों के स्वरूपत त्याग से नहीं। अतः यह सिद्ध हुआ कि कर्म फलों के त्याग से शिव धर्म के मंगलमयी प्रवृत्ति होती है। कर्म फलों के त्याग से शिव धर्म में मंगलमयी प्रवृत्ति होती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के उद्देश्य से तुम सब लोग अपने स्त्री पुत्रों और अग्नियों के साथ वाणी और मन के दोषों से रहित होकर एकमात्र भगवान शिव का ही ध्यान करते रहो। उन्हीं में निष्ठा रखकर उनके भजन में तत्पर हो जाओ। उन्हीं में मन लगाकर उनके आश्रित होकर रहो। सब कार्य करते हुए मन से उन्हीं का चिंतन किया करो। एक सहस्त्र दिव्य वर्षों के लिए दीर्घकालिक यज्ञ का आरंभ करके उसे पूर्ण करो। यज्ञ के अंत में मंत्र द्वारा आह्वान करने पर साक्षात वायु देवता वहां पधारेंगे। फिर वे ही तुम सब लोगों के कल्याण का साधन एवं उपाय बताएंगे। तत्पश्चात तुम सब लोग परम सुंदर पुण्यमयी वाराणसीपुरी को जाना, जहाँ पिनाक पाणी श्रीमान भगवान विश्वनाथ भक्तजनों पर अनुग्रह करने के लिए देवी पार्वती के साथ सदा विहार करते हैं। द्विजतमो, वहां तुम्हें बड़ा भारी आश्चर्य दिखाई देगा। उस आश्चर्य को देखकर तुम फिर मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें मोक्ष का उपाय बताऊंगा। उस उपाय से एक ही जन्म में मुक्ति तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, जो अनेक जन्मों के संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाली होगी। यह मैंने मनोमय चक्र का निर्माण किया है। इस चक्र को मैं यहाँ से छोड़ता हूँ। जहाँ जाकर इसकी नेमी विशीर्ण हो जाए, टूट फूट जाए, वही तपस्या के लिए शुभ देश है। ऐसा कहकर पितामह ब्रह्मा ने उस सूर्य तुल्य तेजस्वी मनोमय चक्र की ओर देखा और महादेव जी को प्रणाम करके उसे छोड़ दिया। वे सब ब्राह्मण उन लोकनाथ ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उस स्थान के लिए चल दिए जहाँ उस चक्र की नेमी जीर्ण शीर्ण होने वाली थी। ब्रह्मा जी का फेंका हुआ वह सुंदर चक्र मनोहर शिलाखंड से युक्त और निर्मल एवं स्वादिष्ट जल से पूर्ण किसी वन में गिरा। उस चक्र की नेमी की क्षीण होने से वह मुनि पूजित वन नैमिष नाम से विख्यात हुआ। अनेक यज्ञ गंधर्व और विद्याधर वहां आकर रहने लगे। पूर्व काल में जगत की सृष्टि की इच्छा रखने वाले विश्व सृष्टा एवं ग्रहपत्य अग्नि के उपासक ब्रह्मा प्रजापतियों ने वहां दिव्य यज्ञ का आरंभ किया था। वहां शब्द शास्त्र, अर्थशास्त्र तथा न्याय शास्त्र के ज्ञाता विद्वान महर्षियों ने शक्ति ज्ञान और क्रिया योग के द्वारा शास्त्रीय विधि का अनुष्ठान किया था। उसी स्थान पर वेदवेत्ता विद्वान सदा वाद और जल के बल से युक्त वचनों द्वारा अतिवाद करने वाले वेद बहिष्कृत नास्तिकों को पराहत या पराजित करते थे। तभी से नैमिषारण्य ऋषियों की तपस्या के योग्य स्थान बन गया। स्फटिक मणिमय पर्वत की शिलाओं से झरते हुए अमृत के समान मधुर एवं स्वच्छ जल के कारण वह वन बड़ा रमणीय प्रतीत होता है। वहां प्राय अत्यंत रसीले फल देने वाले वृक्ष है तथा उस वन में हिंसक जीव जंतुओं का अभाव है। अध्याय 3 वायव्य संहिता संपूर्ण। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नैमिषारण्य में दीर्घ सत्र के अंत में मुनियों के पास वायु देवता का आगमन, उनका सत्कार तथा ऋषियों के पूछने पर वायु के द्वारा पशुपाश एवं पशुपति का तात्विक विवेचन। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षियों ने उस देश में महादेव जी की आराधना करते हुए एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वह यज्ञ जब आरंभ हुआ तब महर्षियों को सर्वथा आश्चर्यजनक जान पड़ा। तदंतर समय बीतने पर जब प्रचुर दक्षिणाओं से युक्त वह यज्ञ समाप्त हुआ, तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से वायुदेव स्वयं वहां पधारे। उनको आया देख दीर्घकालिक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले वे मुनि ब्रह्मा जी की बात को याद करके अनुपम हर्ष का अनुभव करने लगे। उन सब ने उठकर आकाश जन्मा वायु देवता को प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए एक सोने का बना हुआ आसन दिया। वायु देवता उस आसन पर बैठे। मुनियों ने उनकी विधिवत पूजा की। तदंतर उन सबका अभिवादन करके वे कुशल मंगल पूछने लगे। वायु देवता बोले, ब्राह्मणों, इस महान यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण होने तक तुम सब लोग सकुशल रहना। यज्ञहंता देवद्रोही दैत्यों ने तुम्हें बाधा तो नहीं पहुंचाई, तुम्हें कोई प्रायश्चित तो नहीं करना पड़ा, तुम्हारे यज्ञ में कोई दोष तो नहीं आया? क्या तुम लोगों ने स्रोत्र और शस्त्र ग्रहों द्वारा देवताओं का तथा पितृकर्मों द्वारा पितरों का भली भांति पूजन करके यज्ञ विधि का अनुष्ठान भली भांति संपन्न किया? इस महायज्ञ की समाप्ति हो जाने पर अब आप लोग क्या कहना चाहते हैं? मुनियों ने कहा, प्रभु, हमारे कल्याण की वृद्धि के लिए जब आप स्वयं यहाँ आ गए, तब अब हमारा सब प्रकार से कुशल मंगल ही है तथा हमारी तपस्या भी उत्तम होगी। अब पहले का वृतांत सुनिए। हमारा हृदय अज्ञानांधकार से आक्रांत हो गया था। तब हमने विज्ञान की प्राप्ति के लिए पूर्व काल में प्रजापति की उपासना की। शरणागत वत्सल प्रजापति ने हमें शरणागतों पर कृपा करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मणों, रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ है, वे ही परम कारण है, उन्हें तर्क से नहीं जाना जा सकता। भक्तिमान पुरुष ही उनके स्वरूप को ठीक ठीक देखता और समझता है। भक्ति भी उनकी कृपा से ही मिलती है और उस कृपा से ही परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त करने के लिए तुम लोग नैमिषारण्य में यज्ञ का आयोजन करो। दीर्घ काल तक चलने वाले उस यज्ञ के द्वारा परम कारण रुद्रदेव की आराधना करो। यज्ञ के अंत में उन रुद्रदेव के कृपा प्रसाद से वायु देवता वहां पधारेंगे। उनके मुख से वहां तुम्हें ज्ञान लाभ होगा और उससे कल्याण की प्राप्ति होगी। महाभाग, ऐसा आदेश देकर परमेश्वरी ने हम सबको यहाँ भेजा। हम इस देश में आपके आगमन की प्रतिष्ठा करते हुए 100 दिव्य वर्षों तक दीर्घकालिक यज्ञ के अनुष्ठान में लगे रहे। अतः इस समय आपके आगमन के सिवा हमारे लिए दूसरी कोई प्रार्थनीय वस्तु नहीं है। दीर्घ काल से यज्ञानुष्ठान में लगे हुए उन महर्षियों का यह पुरातन वृतांत सुनकर वायु देवता मनीमन प्रसन्न हो मुनियों से घिरे हुए वहां बैठे रहे। फिर उन सब के पूछने पर उनके भक्ति भाव की वृद्धि के लिए उन्होंने भगवान शंकर की सृष्टि आदि ऐश्वर्य को संक्षेप से बताया। नैमिषारण्य के ऋषियों ने पूछा, देव, आपने ईश्वर विषयक ज्ञान कैसे प्राप्त किया? तब आप अव्यक्ता जन्म ब्रह्मा जी के शिष्य किस प्रकार हुए? वायु देवता बोले, महर्षियों, 19वें कल्प का नाम श्वेत लोहित कल्प समझना चाहिए। उसी कल्प में चतुर्मुख ब्रह्मा ने सृष्टि की कामना से तपस्या की। उनकी उस तीव्र तपस्या से संतुष्ट हो स्वयं उनके पिता देवदेव महेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया। वे दिव्य कुमार अवस्था से युक्त रूप धारण करके रूपवानों में से श्वेत नामक मुनि होकर दिव्यवाणी बोलते हुए उनके सामने उपस्थित हुए। वेदों के अधिपति तथा सबके पालक पिता महेश्वर का दर्शन करके गायत्री सहित ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं से उत्तम ज्ञान पाया। ज्ञान पाकर विश्वकर्मा चतुर्मुख ब्रह्मा संपूर्ण चराचर भूतों की सृष्टि करने लगे। साक्षात परमेश्वर शिव से सुनकर ब्रह्मा जी ने अमृत स्वरूप ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए मैंने तपस्या के बल से उन्हीं के मुख से इस ज्ञान को उपलब्ध किया। मुनियों ने पूछा, आपने कौन सा ज्ञान प्राप्त किया जो सत्य से भी परम सत्य एवं शुभ है तथा जिसमें उत्तम निष्ठा रखकर पुरुष परमानंद को प्राप्त करता है? वायु देवता कहते हैं, महर्षियों, मैंने पूर्व काल में पशुपाश और पशुपति का जो ज्ञान प्राप्त किया था, सुख चाहने वाले पुरुषों को उसी में ऊंची निष्ठा रखनी चाहिए। अज्ञान से उत्पन्न होने वाला दुख ज्ञान से ही दूर होता है। वस्तु के विवेक का नाम ज्ञान है। वस्तु के 3 भेद माने गए हैं, जड़, प्रकृति, चेतन, जीव और उन दोनों का नियंता परमेश्वर। इन्हीं तीनों को क्रम से पाश, पशु तथा पशुपति कहते हैं। तत्वज्ञ पुरुष प्राय इन्हीं 3 तत्वों का क्षर, अक्षर तथा उन दोनों से अतीत कहते हैं। अक्षर ही पशु कहा गया है।
क्षर तत्व का ही नाम पाश है तथा क्षर और अक्षर दोनों से परे जो परम तत्व है उसी को पति या पशुपति कहते हैं। प्रकृति को ही क्षर कहा गया है, पुरुष जीव को ही अक्षर कहते हैं और जो इन दोनों को प्रेरित करता है वह क्षर और अक्षर दोनों से भिन्न तत्व परमेश्वर कहा गया है। माया का ही नाम प्रकृति है, पुरुष उस माया से आवृत है। मल और कर्म के द्वारा प्रकृति का पुरुष के साथ संबंध होता है। शिव ही उन दोनों के प्रेरक ईश्वर है। माया महेश्वर की शक्ति है। चित्त स्वरूप जीव इस माया से आवृत है। चेतन जीव को आच्छादित करने वाला अज्ञानमय पाश ही मल कहलाता है। उससे शुद्ध हो जाने पर जीव स्वतः शिव हो जाता है। वह विशुद्ध ही शिव तत्व है, वह विशुद्ध ही शिवत्व है। मुनियों ने पूछा, सर्वव्यापी चेतन को माया किस हेतु से आवृत करती है? किस लिए पुरुष को आवरण प्राप्त होता है और किस उपाय से उसका निवारण होता है? वायु देवता बोले, व्यापक तत्व को भी आंशिक आवरण प्राप्त होता है, क्योंकि कला आदि भी व्यापक है। भोग के लिए किया गया कर्म ही इस आवरण में कारण है। मल का नाश होने से वह आवरण दूर हो जाता है। कला, विद्या, राग, कला, काल और नियति, इन्हीं को कला आदि कहते हैं। कर्म फल का जो भोग करता है उसी को नाम पुरुष जीव है, उसी का नाम पुरुष जीव है। कर्म दो प्रकार के हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पुण्य कर्म का फल सुख और पाप कर्म का फल दुख है। कर्म अनादि है और फल का उपभोग कर लेने पर उसका अंत हो जाता है। यद्यपि जड़ कर्म का चेतन आत्मा से कुछ संबंध नहीं है, तथापि अज्ञानवश जीव ने उसे अपने आप में मान रखा है। भोग कर्म का विनाश करने वाला है, भोग कर्म का विनाश करने वाला है। प्रकृति को भोग्य कहते हैं और भोग को साधन, और भोग का साधन है शरीर। बाह्य इंद्रिय और अंतरकरण उसके द्वारा अतिशय भक्ति भाव से उपलब्ध हुए महेश्वर के कृपा प्रसाद से मल का नाश होता है और मल का नाश हो जाने पर पुरुष निर्मल शिव के समान हो जाता है। विद्या पुरुष की ज्ञान शक्ति को और कला उसकी क्रिया शक्ति को अभिव्यक्त करने वाली है। राग भोग वस्तु के लिए क्रिया में प्रवृत्त करने वाला होता है। काल उसमें अवच्छेदक होता है और नियति भी उसे नियंत्रण में रखने वाली होती है। अव्यक्त रूप जो कारण है वह त्रिगुणमय है, उसी से जड़ जगत की उत्पत्ति होती है और उसी से उसका लय होता है। तत्व चिंतक पुरुष उस अव्यक्त को ही प्रधान और प्रकृति कहते हैं। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति से प्रकट होते हैं। तिल में तेल की भांति वे प्रकृति में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। सुख और उसके हेतु को संक्षेप से सात्विक कहा गया है। दुख और उसके हेतु राजस कार्य है तथा जड़ता और मोह वे तमोगुण के कार्य हैं। सात्विकी वृत्ति ऊर्ध्व को ले जाने वाली होती है, तामसिक वृत्ति अधोगति में डालने वाली तथा राशि वृत्ति मध्यम स्थिति में रखने वाली होती है। 5 तन्मात्राएं, 5 भूत, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिय तथा प्रधान चित्त, महत्व, बुद्धि, अहंकार और मन, ये 4 अंतर्करण सब मिलकर 24 तत्व होते हैं। इस प्रकार संक्षेप से ही विकार सहित अव्यक्त प्रकृति का वर्णन किया गया। कारणावस्था में रहने पर ही इसे अव्यक्त कहते हैं और शरीर आदि के रूप में जब वह कार्यावस्था को प्राप्त होता है तब उसकी अव्यक्त संज्ञा होती है। ठीक उसी तरह जैसे कारणावस्था में स्थित होने पर उसे वह मिट्टी कहते हैं, वही कार्यावस्था में घट आदि नाम धारण कर लेती है। जैसे घट आदि कार्य वृत्ति का आदि कारण से अधिक भिन्न नहीं है, उसी प्रकार शरीर आदि अव्यक्त पदार्थ अव्यक्त से अधिक भिन्न नहीं है। इसलिए एकमात्र अव्यक्त ही कारण उनका आधारभूत शरीर तथा भोग्य वस्तु है, दूसरा कोई नहीं। मुनियों ने पूछा, प्रभु बुद्धि, इंद्रिय और शरीर से व्यतिरिक्त किसी आत्मा नामक वस्तु की वास्तविक स्थिति कहाँ है? वायु देवता बोले, महर्षियों, सर्वव्यापी चेतन बुद्धि इंद्रिय और शरीर से पृथक क्या आवश्यक है? आत्मा नामक कोई पदार्थ निश्चय विद्वान है, परंतु उसकी सत्ता में किसी हेतु की उपलब्धि बहुत ही कठिन है। सत्पुरुष बुद्धि, इंद्रिय और शरीर को आत्मा नहीं मानते, क्योंकि स्मृति बुद्धि का ज्ञान अनियत है तथा उसे संपूर्ण शरीर का एक साथ अनुभव नहीं होता। इसलिए वेदों और वेदांतों में आत्मा को पूर्वानुभूत विषयों का स्मरण करता संपूर्ण ये पदार्थों में व्यापक तथा अंतर्यामी कहा जाता है। यह न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक ही है, न ऊपर है, न अगल बगल में है, न नीचे है और न किसी स्थान विशेष में। यह संपूर्ण चल शरीरों में अविचल, निराकार एवं अविनाशी रूप से स्थित है। ज्ञानी पुरुष निरंतर विचार करने से उस आत्म तत्व का साक्षात्कार कर पाते हैं। पुरुष का जो वह शरीर कहा गया है
इससे बढ़कर अशुद्ध, पराधीन, दुखमय और अस्थिर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। शरीर ही सब विपत्तियों का मूल कारण है। उससे युक्त हुआ पुरुष अपने कर्म के अनुसार सुखी, दुखी और मूढ़ होता है। जैसे पानी से सिंचा हुआ खेत अंकुर उत्पन्न करता है, उसी प्रकार अज्ञान से आप्लावित हुआ कर्म नूतन शरीर को जन्म देता है। ये शरीर अत्यंत दुखों के आलय माने जाते हैं। इनकी मृत्यु अनिवार्य होती है। भूतकाल में कितने ही शरीर नष्ट हो गए और भविष्य काल में सहस्त्रों शरीर आने वाले हैं। वे सब आकर जब जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, तब पुरुष उन्हें छोड़ देता है। कोई भी जीवात्मा किसी भी शरीर में अनंत काल तक रहने का अवसर नहीं पाता। यहाँ स्त्रियों, पुत्रों और बंधु बांधवों से जो मिलन होता है, वह पति को मार्ग में मिले हुए दूसरे पथिकों के समागम के ही समान है। जैसे महासागर में एक काष्ठ कहीं से और दूसरी काष्ठ कहीं से बहता आता है। वे दोनों काष्ठ कहीं थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं और मिलकर फिर बिछुड़ जाते हैं। उसी प्रकार प्राणियों का यह समागम भी संयोग वियोग से युक्त है। ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर प्राणियों तक सभी जीव पशु कहे गए हैं। उन सभी पशुओं के लिए ही यह दृष्टांत का दर्शन शास्त्र कहा गया है। यह जीव पाशों में बनता और सुख दुख भोगता है, इसलिए पशु कहलाता है। यह ईश्वर की लीला का साधक भूत है। ऐसा ज्ञानी महात्मा कहते हैं। अध्याय 4-5 वायव्य संहिता संपूर्ण। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहेब, नमस्कार गुरु जी सदा साहेब। महेश्वर की महत्ता का प्रतिपादन। वायु देवता कहते हैं, महर्षियों, इस विश्व का निर्माण करने वाला कोई पति है जो अनंत रमणीय गुणों का आश्रय कहा गया है। वही पशुओं को पाश से मुक्त करने वाला है। उसके बिना संसार की सृष्टि कैसे हो सकती है? क्योंकि पशु अज्ञानी और पाश अचेतन है। प्रधान, परमाणु आदि जितने भी जड़ तत्व हैं, उन सब का कर्ता वह पति ही है। यह बात स्वयं समझ में आ जाती है। किसी बुद्धिमान या चेतन कारण के बिना इन जड़ तत्वों का निर्माण कैसे संभव है? पशु, पाश और पति का जो वास्तव में पृथक पृथक स्वरूप है, उसे जानकर ही ब्रह्मवेत्ता पुरुष योनि से मुक्त होता है। क्षर और अक्षर ये दोनों एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। पति या महेश्वर ही व्यक्त जगत का भरण पोषण करते हैं। वे ही जगत को बंधन से छुड़ाने वाले हैं। भोक्ता, भोग्य और प्रेरक ये तीन ही तत्व जानने योग्य हैं। विज्ञ पुरुषों के लिए इनसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु जानने योग्य नहीं है। सृष्टि के आरंभ में एक ही रुद्रदेव विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। वे ही इस जगत की सृष्टि करके इसकी रक्षा करते हैं और अंत में सबका संहार कर डालते हैं। उनके सब और नेत्र हैं, सब और मुख हैं, सब और भुजाएं हैं और सब और चरण हैं। ये ही सबसे पहले देवताओं में ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। श्रुति कहती है कि रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ महान ऋषि हैं। मैं इन महान अमृत स्वरूप अविनाशी पुरुष परमेश्वर को जानता हूँ। इनकी अंग कांति सूर्य के समान है। ये प्रभु अज्ञान अंधकार से परे विराजमान है। इन परमात्मा से परे दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इनसे अत्यंत सूक्ष्म और इनसे अधिक महान भी कुछ नहीं है। इनसे यह सारा जगत परिपूर्ण है। इनके सब और हाथ, पैर, नेत्र, मस्तक, मुख और कान है। ये लोक में सबको व्याप्त करके स्थित है। ये संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाले हैं, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है। सबके स्वामी, शासक, शरणदाता और सुहृदय। ये नेत्र के बिना भी देखते हैं और कान के बिना भी सुनते हैं। ये सबको जानते हैं, किंतु इनको पूर्ण रूप से जानने वाला कोई नहीं है। इन्हें परम पुरुष कहते हैं। ये अणु से भी अत्यंत अणु और महान से भी परम महान है। यह अविनाशी महेश्वर इस जीव की हृदय गुफा में निवास करते हैं। एक साथ रहने वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। उनमें से एक तो उस वृक्ष के कर्म रूप फलों का स्वाद ले लेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा उस वृक्ष के फल का उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है। जीवात्मा उस वृक्ष के प्रति आसक्ति में डूबा हुआ है, अतः मोहित होकर शोक करता रहता है। वह जब कभी भगवत कृपा से भक्त सेवित परम कारण रूप परमेश्वर का और उनकी महिमा का साक्षात्कार कर लेता है, तब शोक रहित हो सुखी हो जाता है। छंद, यज्ञ, क्रतु तथा भूत, वर्तमान और भविष्य संपूर्ण विश्व को वह माया भी रचता है और माया से ही उसमें प्रविष्ट होकर रहता है। प्रकृति को ही माया समझना चाहिए और महेश्वर ही वह माया भी है। ये विश्वकर्मा महेश्वर ही परम देवता परमात्मा है, जो सबके हृदय में विराजमान है। उन्हें जानकर ही पुरुष परमानंदमय
अमृत का अनुभव करता है। ब्रह्म से भी श्रेष्ठ असीम एवं अविनाशी परमात्मा में विद्या और अविद्या दोनों गुण भाव से स्थित हैं। विनाशशील जड़ वर्ग को ही यहाँ अविद्या कहा गया है और अविनाशी जीव को विद्या नाम दिया गया है। जो उन दोनों विद्या और अविद्या पर शासन करते हैं वे महेश्वर उनसे सर्वथा भिन्न विलक्षण है। ये प्रतापी महेश्वर इस जगत में समष्टिभूत और इंद्रिय वर्ग रूप एक एक जाल को अनेक प्रकार से रचकर उसका विस्तार करते हैं, फिर अंत में संहार करके सबको अनेक से एक में परिणित कर देते हैं तथा पुनः सृष्टि काल में सबकी पूर्ववत रचना करके सब पर आधिपत्य करते हैं। जैसे सूर्य अकेला ही ऊपर नीचे तथा अगल बगल की दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ स्वयं भी दीप्यमान होता है, उसी प्रकार ये भजने परमेश्वर अकेले ही समस्त कारण रूप पृथ्वी आदि तत्वों का नियमन करते हैं। श्रद्धा और भक्ति के भाव से प्राप्त होने वाले आश्चर्य रहित कहे जाने वाले जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले कल्याण स्वरूप एवं 16 कलाओं की रचना कर उन महादेव को जो जानते हैं वे शरीर के बंधन को सदा के लिए त्याग देते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। वे ही परमेश्वर तीन लोकों से परे निष्कल सर्वज्ञ त्रिगुणाधीश्वर एवं साक्षात परात् पर ब्रह्म है। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है। वे सबकी उत्पत्ति के कारण होकर भी स्वयं अजन्मा है, स्तुति के योग्य है, प्रजाओं के पालक, देवताओं के भी देवता और संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय है। अपने हृदय में विराजमान उन परमेश्वर की हम उपासना करते हैं जो काल आदि से परे, जिनमें यह समस्त प्रपंच प्रकट होता है, जिनसे यह समस्त प्रपंच प्रकट होता है, जो धर्म के पालक, पाप के नाशक, भोगों के स्वामी तथा संपूर्ण विश्व के धाम है, जो ईश्वरों के भी परम महेश्वर, देवताओं के भी परम देवता तथा पतियों के भी परम पति हैं। उन भुवनेश्वर के भी ईश्वर महादेव जी को हम सबसे परे जानते हैं। उनके शरीर रूप कार्य और इंद्रिय तथा मन रूपी कारण नहीं है। उनके समान और उनसे अधिक भी इस जगत में कोई नहीं दिखाई देता। ज्ञान, बल और क्रिया रूप उनकी स्वाभाविक पराभक्ति वेदों में नाना प्रकार की सुनी गई है। उन्हीं शक्तियों से इस संपूर्ण विश्व की रचना हुई है। इसका ना कोई स्वामी है, ना कोई निश्चित चिन्ह है, ना उस पर किसी का शासन है। वह समस्त कारणों का कारण होता हुआ ही उनका अधीश्वर भी है। उनका ना कोई जन्मदाता है, ना जन्म है, न जन्म के माया मालादि हेतु ही है। वह एक ही संपूर्ण विश्व में समस्त भूतों में भू रूप से व्याप्त है। वही सब भूतों का अंतरात्मा और धर्माध्यक्ष कहलाता है। वह सब भूतों के अंदर बसा हुआ सबका सृष्टा, साक्षी, चेतन और निर्गुण है। वह एक है, वशी है, अनेकों विश्वात्मा, निष्क्रिय पुरुषों को वश में रखने वाला है। वह नित्यों का नित्य, चेतनों का चेतन है। वह एक है, कामना रहित है और भूतों की कामना पूर्ण करने वाला ईश्वर है। सांख्य और योग अर्थात ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग से प्राप्त करने योग्य सबके कारण रूप उन जगदीश्वर परम देव को जानकर जीव संपूर्ण पाशों बंधनों से मुक्त हो जाता है। वे संपूर्ण विश्व के सृष्टा, सर्वज्ञ, स्वयं ही अपने प्राकट्य के हेतु ज्ञान स्वरूप काल के भी सृष्टा, संपूर्ण दिव्य गुणों से संपन्न, प्रकृति और जीवात्मा के स्वामी, समस्त गुणों के शासक तथा संसार बंधन से छुड़ाने वाले हैं। जिन परम देव ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और स्वयं उन्हें वेदों का ज्ञान दिया, अपने स्वरूप विषयक बुद्धि को प्रसन्न विकसित करने वाले उन परमेश्वर शिव को जानकर मैं इस संसार बंधन से छूटने के लिए उनकी शरण में जाता हूँ। यह वेदांत शास्त्र का परम गोपनीय ज्ञान है। पूर्व काल में मुझे इसका उपदेश किया गया था। मैंने बड़े भारी सौभाग्य से ब्रह्मा जी के मुख से इस ज्ञान को पाया था। जो शम दम से रहित हो उसे इस परम उत्तम ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। जो अपना पुत्र सदाचार तथा शिष्य न हो उसे भी नहीं देना चाहिए। जिनकी परम देव परमेश्वर में परम भक्ति है, जैसे परमेश्वर में है वैसे ही गुरु में भी है, उस महात्मा पुरुष के हृदय में ही ये बताए हुए रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते हैं। अतः संक्षेप से यह सिद्धांत की बात सुनो। भगवान शिव प्रकृति और पुरुष से परे हैं। वे ही सृष्टि काल में जगत को रचते और संहार काल में पुनः सबको आत्मसात कर लेते हैं। अध्याय 6 वायव्य संहिता संपूर्ण। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। गौरी शंकर की जय। शिव परिवार की जय। हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय।
ब्रह्मा जी की मूर्छा उनके मुख से रुद्रदेव का प्रकट है। संप्राण हुए ब्रह्मा जी के द्वारा 8 नामों से महेश्वर की स्तुति तथा रुद्र की आज्ञा से ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना। तदंतर काल महिमा प्रलय ब्रह्मांड की स्थिति तथा सर्ग आदि का वर्णन करके वायु देवता ने कहा, पहले ब्रह्मा जी ने 5 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया जो उनके ही समान थे। उनके नाम इस प्रकार है: सनक, सनंदन, विद्वान, सनातन, ऋभु और सनत कुमार। ये सब के सब योगी, वीतराग और ईर्ष्या दोष से रहित थे। इन सब का मन ईश्वर के चिंतन में लगा रहता था, इसलिए उन्होंने सृष्टि रचना की इच्छा नहीं की। सृष्टि से विरत हो सनक आदि महात्मा जब चले गए तब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि की इच्छा से बड़ी भारी तपस्या की। इस प्रकार दीर्घ काल तक तपस्या करने पर भी जब कोई काम न बना तब उनके मन में दुख हुआ। उस दुख से क्रोध प्रकट हुआ। दुख से आविष्ट होने पर ब्रह्मा जी के दोनों नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। उन अश्रु बिंदुओं से भूत प्रेत उत्पन्न हुए। अश्रु से उत्पन्न हुए उन भूत प्रेतों को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी निंदा की। उस समय क्रोध और मोह के कारण उन्हें तीव्र मूर्छा आ गई। क्रोध से आविष्ट हुए प्रजापति ने मूर्छित होने पर अपने प्राण त्याग दिए। तब प्राणों के स्वामी भगवान नीलोहित रुद्र अनुपम कृपा प्रसाद प्रकट करने के लिए ब्रह्मा जी के मुख से वहां प्रकट हुए। उन जगदीश्वर प्रभु ने अपने को 11 रूपों में प्रकट किया। महादेव जी ने अपने उन महामना 11 स्वरूपों से कहा, बच्चों, मैंने लोक पर अनुग्रह करने के लिए तुम लोगों की सृष्टि किया, अतः तुम आलस रहित हो संपूर्ण लोगों की स्थापना, इस साधन तथा प्रजा संतान की वृद्धि के लिए प्रयत्न करो। महेश्वर के ऐसा कहने पर वे रोने और चारों दौड़ने लगे। रोने और दौड़ने के कारण उनका नाम रुद्र हुआ। जो रुद्र है वे निश्चय ही प्राण है और जो प्राण है वे महात्मा रुद्र है। तत्पश्चात ब्रह्मपुत्र महेश्वर ने दया करके मरे हुए देवता परमेष्ठी ब्रह्मा जी को पुनः प्राण दान दिया। ब्रह्मा जी के शरीर में प्राणों के लौट आने पर रुद्रदेव का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन विश्वनाथ ने ब्रह्मा जी से यह उत्तम बात कही, उत्तम व्रत का पालन करने वाले जगत गुरु महाभाग विरंजी, डरो मत, मैंने तुम्हारे प्राणों को नूतन जीवन प्रदान किया है, अतः सुख से उठो। स्वप्न में सुने हुए वाक्य की भांति उस मनोहर वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर नेत्रों द्वारा धीरे से भगवान हर की ओर देखा। उनके प्राण पहले की तरह लौट आए थे। अतः ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़कर स्नेह युक्त गंभीर वाणी द्वारा उनसे कहा, प्रभु, आप दर्शन मात्र से मेरे मन को आनंद प्रदान कर रहे हैं, अतः बताइए आप कौन है जो संपूर्ण जगत के रूप में स्थित है? क्या वे ही भगवान आप 11 रूपों में प्रकट हुए? उनकी यह बात सुनकर देवताओं के स्वामी महेश्वर अपने परम सुखदायक कर कमलों द्वारा ब्रह्मा जी का स्पर्श करते हुए बोले, देव, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं परमात्मा हूँ और इस समय तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट हुआ हूँ। ये जो 11 रुद्र हैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ आए हैं, अतः तुम मेरे अनुग्रह से इस तीव्र मूर्छा को त्याग कर जाग उठो और पूर्वज प्रजा की सृष्टि करो। भगवान शिव के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन विश्वात्मा ने 8 नामों द्वारा परमेश्वर शिव का स्तवन किया। ब्रह्मा जी बोले, भगवान रुद्र, आपका तेज असंख्य सूर्यों के समान अनंत है, आपको नमस्कार है। रस स्वरूप और जलमय विग्रह वाले आप भव देवता को नमस्कार है। नंदी और सुरभि कामधेनु ये दोनों आपके स्वरूप हैं। आप पृथ्वी रूपधारी शर्व को नमस्कार है। स्पर्शमय वायु रूप वाले आपको नमस्कार है। आप ही वसु रूपधारी ईश हैं, आपको नमस्कार है। अत्यंत तेजस्वी अग्नि रूप आप पशुपति को नमस्कार है। शब्द तन्मात्रा से युक्त आकाश रूपधारी आप भीमदेव को नमस्कार है। उग्र रूप वाले यजमान मूर्ति आपको नमस्कार है। सोम रूप आप अमृत मूर्ति महादेव जी को नमस्कार है। इस प्रकार 8 मूर्ति और 8 नाम वाले आप भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार विश्वनाथ महादेव जी की स्तुति करके लोक पितामह ब्रह्मा ने प्रणाम पूर्वक उनसे प्रार्थना की। भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी मेरे पुत्र भगवान महेश्वर काम नाशन, आप सृष्टि के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए जगत प्रभु इस महान कार्य में संलग्न हुए मुझ ब्रह्मा की आप सर्वत्र सहायता करें और स्वयं भी प्रजा की सृष्टि करें। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर कल्याणकारी त्रिपुर नाशक रुद्रदेव ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। तदंतर प्रसन्न हुए महादेव जी ने अभिनंदन करके सृष्टि के लिए उनकी आज्ञा पाकर भगवान ब्रह्मा ने अन्यान्य प्रजाओं की सृष्टि आरंभ की। उन्होंने अपने मन से ही मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य,
पुलु, क्रतु, अत्रि और वशिष्ठ की सृष्टि की। ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र कहे गए हैं। धर्म, संकल्प और रुद्र के साथ इनकी संख्या 12 होती है। ये सब पुराने गृहस्थ हैं। देवगणों सहित इनके 12 दिव्य अंश कहे गए हैं, जो प्रजावान, क्रियावान तथा महर्षि से अलंकृत हैं। तत्पश्चात जल पर स्थित हुए रुद्र सहित ब्रह्मा जी ने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्यों की सृष्टि करने का विचार किया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए समाधिस्थ हो अपने चित्त को एकाग्र किया। तत्पश्चात मुख से देवताओं को, कोख से पितरों को, कटी के अगले भाग से असुरों को तथा प्रजननेन्द्रिय लिंग से सब मनुष्य को उत्पन्न किया। उनके गुदा स्थान से राक्षस उत्पन्न हुए, जो सदा भूख से व्याकुल रहते हैं। उनमें तमोगुण और रजोगुण की प्रधानता होती है। वे रात को विचरते और बलवान होते हैं। सांप, यक्ष, भूत और गंधर्व ये भी ब्रह्मा जी के अंगों से उत्पन्न हुए हैं। उनके पक्ष भाग से पक्षी हुए। वक्ष स्थल से अंजगम स्थावर प्राणियों का जन्म हुआ। मुख से बकरों और पार्श्व भाग से भुजंगमों की उत्पत्ति हुई। दोनों पैरों से घोड़े, हाथी, शरभ, नीलगाय, मृग, ऊंट, खच्चर, न्यंकु नामक मृग तथा पशु जाति के अन्य प्राणी उत्पन्न हुए। रोमावलियों से औषधियों और फल मूलों का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के पूर्ववर्ती मुख से गायत्री, छंद, ऋग्वेद, त्रिवृत, स्तोम, रथंतर, साम तथा अग्निष्टोम नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उनके दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिष्टुप, छंद, पंचदश, स्तोम, भृतसाम और उक्त नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उन्होंने अपने पश्चिम मुख से सामवेद, जगदी छंद, सप्तदश, स्तोप, वैरूप्य, साम और अतिरात्र नामक यज्ञ को प्रकट किया। उनके उत्तरवर्ती मुख से एकविंश स्तोम, अर्थवेद, आप्तोर्याम नामक यम, अनुष्ठपद छंद और वैराज नामक साम का प्रादुर्भाव हुआ। उनके अंगों से और भी बहुत से छोटे बड़े प्राणी उत्पन्न हुए। उन्होंने यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सराओं के समुदाय, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पक्षी, पशु, मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर जंगम जगत की रचना की। उनमें से जिन्होंने जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में अपनाए थे, पुनः पुनः सृष्टि होने पर उन्होंने फिर उन्हीं कर्मों को अपनाया। उस समय वे अपनी पूर्व भावना से भावित होकर अहिंसा से युक्त मृदु कठोर, धर्म अधर्म तथा सत्य और मिथ्या कर्म को अपनाते हैं, क्योंकि पहले की वासना के अनुकूल कर्म ही उन्हें अच्छे लगते हैं। इस प्रकार विधाता ने ही स्वयं इंद्रियों के विषय, भूत और शरीर आदि में विभिन्नता एवं व्यवहार की सृष्टि की है। उन पितामह ने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के नाम, रूप तथा कार्य विस्तार को वेदोक्त वर्णन के अनुसार ही निश्चित किया। ऋषियों के नाम तथा जीविका साधक कर्म भी उन्होंने वेदों के अनुसार ही निर्दिष्ट किए। अपनी रात व्यतीत होने पर अजन्मा ब्रह्मा ने स्वरचित प्राणियों को वे ही नाम और कर्म दिए जो पूर्व कल्प में उन्हें प्राप्त थे। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुनः पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्ववत रहते हैं, उसी प्रकार युगादि काल में भी उनके पूर्व भाव ही दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार स्वयंभू ब्रह्मा जी की लोक सृष्टि उन्हीं के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई है। महत्व से लेकर विशेष पर्यंत सब कुछ प्रकृति का विकार है। यह प्राकृत जगत चंद्रमा और सूर्य की प्रभा से उद्भासित, ग्रह और नक्षत्रों से मंडित, नदियों, पर्वतों तथा समुद्रों से अलंकृत,
और भांति भांति के रमणीय नगरों एवं समृद्धिशाली जनपदों से सुशोभित है। इसी को ब्रह्मा जी का वन या ब्रह्म वृक्ष कहते हैं। उस ब्रह्म वन में अव्यक्त एवं सर्वज्ञ ब्रह्मा विचरते हैं। वह सनातन ब्रह्म वृक्ष अव्यक्त रूपी बीज से प्रकट एवं ईश्वर के अनुग्रह पर स्थित है। बुद्धि इसका तना और बड़ी बड़ी डालियां है। इंद्रियां भीतर के खोखले हैं। महाभूत इसकी सीमा है। विशेष पदार्थ इसके निर्मल पत्ते हैं। धर्म और अधर्म इसके सुंदर फूल हैं। इसमें सुख और दुख रूपी फल लगते हैं तथा यह संपूर्ण भूतों के जीवन का सहारा है। ब्राह्मण लोग द्व्यलोक को उनका मस्तक, आकाश को नाभि, चंद्रमा और सूर्य को नेत्र, दिशाओं को कान और पृथ्वी को उनके पैर बताते हैं। वे अचिंत्य स्वरूप महेश्वर ही सब भूतों के निर्माता हैं। उनके मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए हैं। वक्ष स्थल के ऊपरी भाग में क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। दोनों जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार उनके अंगों से ही संपूर्ण वर्णों का प्रादुर्भाव हुआ है। अध्याय 7 से 12 वायव्य संहिता संपूर्ण हुआ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहेब, नमः शिवाय। गुरु जी सदा साहेब। भगवान रुद्र के ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट होने का रहस्य, रुद्र के महामहिम स्वरूप का वर्णन, उनके द्वारा रुद्रगणों की सृष्टि तथा ब्रह्मा जी के रोकने से उनका सृष्टि से विरत होना। ऋषि बोले, प्रभु आपने चतुर्मुख ब्रह्मा के मुख से परमात्मा रुद्रदेव की सृष्टि बताई है। इस विषय में हमको संशय होता है। जो प्रलय काल में कुपित होकर ब्रह्मा, विष्णु और अग्नि सहित समस्त लोक का संहार कर डालते हैं, जिन्हें ब्रह्मा और विष्णु भय से प्रणाम करते हैं, जिन लोग संहारकारी महेश्वर के वश में ये दोनों सदा ही रहते हैं, जिन महादेव जी ने पूर्व काल में ब्रह्मा और विष्णु को अपने शरीर से प्रकट किया था, जो प्रभु सदा ही उन दोनों के योगक्षेम का निर्वाह करने वाले हैं, वे आदिदेव पुरातन पुरुष भगवान रुद्र अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के पुत्र कैसे हो गए? तात भगवान ब्रह्मा ने मुनियों से जैसी बात बताई थी वह सब आप ठीक ठीक कहिए। भगवान शिव के उत्तम यश का श्रवण करने के लिए हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा है। वायु देवता ने कहा, ब्राह्मण तुम सब लोग जिज्ञासा में कुशल हो, अतः तुमने यह बहुत ही उचित प्रश्न किया है। मैंने भी पूर्व काल में पितामह ब्रह्मा जी के समक्ष यही प्रश्न किया था। उसके उत्तर में पितामह ने मुझसे जो कहा था वही मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे रुद्रदेव उत्पन्न हुए हैं और फिर जिस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु का परस्पर उत्पत्ति हुई है, वह सब विषय सुना रहा हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों ही कारणात्मा है। वे क्रमश चराचर जगत की सृष्टि, पालन और संहार के हेतु है और साक्षात महेश्वर से प्रकट हुए हैं। उनमें परम ऐश्वर्य विद्यमान है। वे परमेश्वर से भावित और उनकी शक्ति से अधिष्ठित हो सदा उनके कार्य करने में समर्थ होते हैं। पूर्व काल में पिता महेश्वर ने ही उन तीनों को 3 कर्मों में नियुक्त किया था। ब्रह्मा की सृष्टि कार्य में, विष्णु की रक्षा कार्य में तथा रुद्र की संहार कार्य में नियुक्ति हुई थी। कल्पांतर में परमेश्वर शिव के प्रसाद से रुद्रदेव ने ब्रह्मा और नारायण की सृष्टि की थी। इसी तरह दूसरे कल्प में जगत में ब्रह्मा ने रुद्र तथा विष्णु को उत्पन्न किया था। फिर कल्पांतर में भगवान विष्णु ने भी रुद्र तथा ब्रह्मा की सृष्टि की थी। इस तरह पुनः ब्रह्मा ने नारायण की और रुद्रदेव ने ब्रह्मा की सृष्टि की। इस प्रकार विभिन्न कल्पों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर परस्पर उत्पन्न होते और एक दूसरे का हित चाहते हैं। उन कल्पों के वृतांत को लेकर महर्षिगण उनके प्रभाव का वर्णन किया करते हैं। प्रत्येक कल्प में भगवान रुद्र के आविर्भाव का जो कारण है उसे बता रहा हूँ। उन्हीं के प्रादुर्भाव से ब्रह्मा जी की सृष्टि का प्रवाह अविच्छिन्न रूप से चलता रहता है। ब्रह्मांड से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा प्रत्येक कल्प में प्रजा की सृष्टि करके प्राणियों की वृद्धि न होने से जब अत्यंत दुखी हो मूर्छित हो जाते हैं, तब उनके दुख की शांति और प्रजा वर्ग की वृद्धि के लिए उन कल्पों में रुद्रगणों के स्वामी काल स्वरूप नील लोहित महेश्वर रुद्र अपने कारणभूत परमेश्वर की आज्ञा से ब्रह्मा जी के पुत्र होकर उन पर अनुग्रह करते हैं। वे ही तेजो राशि, अनामय, अनादि, अनंत, धाता, भूत संहारक
और सर्वव्यापी भगवान ईश परम ऐश्वर्य से संयुक्त परमेश्वर से भावित और सदा उन्हीं की शक्ति से अधिष्ठित हो, उन्हीं के चिन्ह धारण करते हैं, उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हो, उन्हीं के समान रूप धारण कर उनके कार्य करने में समर्थ होते हैं। उनका सारा व्यवहार उन्हीं परमेश्वर के समान होता है। ये उनकी आज्ञा के पालक हैं। सहस्त्रों सूर्यों के समान उनका तेज है। वे अर्ध चंद्र को आभूषण के रूप में धारण करते हैं। उनके हार बाजूबंद और कड़े सर्पमय हैं। वे मुंज की मेखला धारण करते हैं। जलंधर, विरंची और इंद्र उनके सेवा में खड़े रहते हैं तथा हाथ में कपाल खंड उनकी शोभा बढ़ाता है। गंगा की ऊंची तरंगों से उनके पिंगल वर्ण वाले केश और मुख भीगे रहते हैं। उनके कमनीय कैलाश पर्वत के विभिन्न प्रांत टूटी हुई दाढ़ वाले सिंह आदि वन्य पशुओं से आक्रांत है। उनके बाएं कानों के पास गोलाकार कुंडल झिलमिलाता रहता है। वे महान वृषभ पर सवारी करते हैं। उनकी वाणी महान मेघ की गर्जना के समान गंभीर है। कांति प्रचंड अग्नि के समान उद्दीप्त है और बल पराक्रम भी महान है। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र महेश्वर का विशाल रूप बड़ा भयानक है। वे ब्रह्मा जी को विज्ञान देकर सृष्टि कार्य में उनकी सहायता करते हैं। अतः रुद्र के कृपा प्रसाद से प्रत्येक कल्प में प्रजापति की प्रजा सृष्टि प्रवाह रूप से नित्य बनी रहती है। एक समय ब्रह्मा जी ने नील लोहित भगवान रुद्र से सृष्टि करने की प्रार्थना की। तब भगवान रुद्र ने मानसिक संकल्प के द्वारा बहुत से पुरुषों की सृष्टि की। वे सब के सब उनके अपने ही समान थे। सबने जटाजूट धारण कर रखे थे। सभी निर्भय, नीलकंठ और त्रिनेत्र थे। जरा और मृत्यु उनके पास नहीं पहुंचने पाती थी। चमकीले शूल उनके श्रेष्ठ आयुध थे। उन रुद्रगणों ने संपूर्ण 14 भुवनों को आच्छादित कर लिया था। उन विविध रुद्रों को देखकर पितामह ने रुद्रदेव से कहा, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। आप ऐसी प्रजाओं की सृष्टि ना कीजिए, आपका कल्याण हो। अब दूसरी प्रजाओं की सृष्टि कीजिए जो मरण धर्म वाली हो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर परमेश्वर रुद्र उनसे हंसते हुए बोले, मेरी सृष्टि वैसी नहीं होगी। अशुभ प्रजाओं की सृष्टि तुम ही करो। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर संपूर्ण भूतों के स्वामी भगवान रुद्र उन रुद्रगणों के साथ प्रजा की सृष्टि के कार्य से निवृत्त हो गए। अध्याय 13-14 संपूर्ण। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर की जय, शिव परिवार की जय, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहेब नमः शिवाय। गुरु जी सदा साहेब। ब्रह्मा जी के द्वारा अर्धनारीश्वर रूप की स्तुति तथा उस रूप की महिमा। वायुदेव कहते हैं, जब फिर ब्रह्मा जी की रची हुई प्रजा बढ़ न सकी, तब उन्होंने पुनः मैथुन सृष्टि करने का विचार किया। इसके पहले ईश्वर से नारियों का समुदाय प्रकट नहीं हुआ था, इसलिए तब तक पितामह मैथुन सृष्टि नहीं कर सके थे। तब उन्होंने मन में ऐसा विचार को स्थान दिया जो निश्चित रूप से उनके मनोरथ की सिद्धि में सहायक था। उन्होंने सोचा कि प्रजाओं की वृद्धि के लिए परमेश्वर से ही पूछना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा के बिना ये प्रजाएं बढ़ नहीं सकती। ऐसा सोचकर विश्वात्मा ब्रह्मा ने तपस्या करने की तैयारी की। तब जो आद्या, अनंता, लोकभावनी, सूक्ष्मतरा, शुद्धा, भावगम्या, मनोहरा, निर्गुणा, निष्प्रपंचा, निष्कला, नित्य तथा सदा ईश्वर के पास रहने वाली, जो उनकी परमा शक्ति है, उसी से युक्त भगवान त्रिलोचन का अपने हृदय में चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी बड़ी भारी तपस्या करने लगे। तीव्र तपस्या में लगे हुए परमेष्ठी ब्रह्मा पर उनके पिता महादेव जी थोड़े ही समय में संतुष्ट हो गए। तदंतर अपने अनिर्वचनीय अंश से किसी अद्भुत मूर्ति में प्रविष्ट हो भगवान महादेव आधे शरीर से नारी और आधे शरीर से ईश्वर होकर स्वयं ब्रह्मा जी के पास गए। उन सर्वव्यापी, सब कुछ देने वाले, सत असत से रहित, समस्त उपमाओं से शून्य, शरणागत वत्सल और सनातन शिव को दंडवत प्रणाम करके ब्रह्मा जी उठे और हाथ जोड़ महादेव जी तथा महादेव पार्वती की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देव देव महादेव आपकी जय हो। ईश्वर महेश्वर आपकी जय हो। सर्वगुण श्रेष्ठ शिव आपकी जय हो। संपूर्ण देवताओं के स्वामी शंकर आपकी जय हो। प्रकृति रूपणी कल्याणमयी उमे आपकी जय हो। प्रकृति की नायिके आपकी जय हो।
प्रकृति से दूर रहने वाली देवी आपकी जय हो। प्रकृति सुंदरी आपकी जय हो। अमोघ महामाया और सफल मनोरथ वाले देव आपकी जय हो। अमोघ महालीला और महान बल से युक्त परमेश्वर आपकी जय हो। जय हो। संपूर्ण जगत की माता उमे आपकी जय हो। विश्व जगत में आपकी जय हो। विश्व जगत धात्री आपकी जय हो। समस्त संसार की सखी सहायिके आपकी जय हो। प्रभु आपका ऐश्वर्य तथा धाम दोनों सनातन है, आपकी जय हो। जय हो। आपका रूप और अनुचर वर्ग भी आपकी भांति सनातन है, आपकी जय हो। जय हो। अपने 3 रूपों द्वारा तीनों लोकों का निर्माण, पालन और संहार करने वाली देवी आपकी जय हो। जय हो। जय हो। तीनों लोकों अथवा आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा तीनों आत्माओं की नायिके आपकी जय हो। प्रभु जगत के कारण तत्वों का प्रादुर्भाव और विस्तार आपकी कृपा दृष्टि के ही अधीन है, आपकी जय हो। प्रलय काल में आपके उपेक्षा युक्त कटाक्षपूर्ण दृष्टि से जो भयानक आग प्रकट होती है, उसके द्वारा सारा भौतिक जगत भस्म हो जाता है, आपकी जय हो। देवी आपके स्वरूप का सम्यक ज्ञान देवता आदि के लिए भी असंभव है, आपकी जय हो। आप आत्म तत्व के सूक्ष्म ज्ञान से प्रकाशित होती हैं, आपकी जय हो। ईश्वरी आपने स्थूल आत्मशक्ति से चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, आपकी जय हो। जय हो। प्रभु विश्व के तत्वों का समुदाय अनेक और एक रूप में आपके ही आधार पर स्थित है, आपकी जय हो। आपके श्रेष्ठ सेवकों का समूह बड़े बड़े असुरों के मस्तक पर पांव रखता है, आपकी जय हो। शरणागतों की रक्षा करने में अतिशय समर्थ परमेश्वरी आपकी जय हो। संसार रूपी विश्व वृक्ष के उगने वाले अंकुरों का उन्मूलन करने वाली उमे आपकी जय हो। प्रादेशिक ऐश्वर्य, वीर्य और शौर्य का विस्तार करने वाले देव आपकी जय हो। विश्व से परे विद्यमान देव आपने अपने वैभव से दूसरे के वैभव को तिरस्कृत कर दिया है, आपकी जय हो। पंचविध मोक्ष रूपी पुरुषार्थ के प्रयोग द्वारा परमानंदमय अमृत की प्राप्ति कराने वाले परमेश्वर आपकी जय हो। पंचविध पुरुषार्थ के ज्ञान विज्ञान रूप अमृत से परिपूर्ण सर्वोत्र स्वरूपणी परमेश्वरी आपकी जय हो। अत्यंत भयानक संसार रूपी महारोग को दूर करने वाले वैद्य शिरोमणि आपकी जय हो। अनादि कर्ममल एवं अज्ञान रूपी अंधकार राशि को दूर करने वाली चंद्रिका रूपणी शिवे आपकी जय हो। त्रिपुर का विनाश करने के लिए कालाग्नि स्वरूप महादेव आपकी जय हो। त्रिपुर भैरवी आपकी जय हो। तीनों गुणों से मुक्त महेश्वर आपकी जय हो। तीनों गुणों का मर्दन करने वाली महेश्वरी आपकी जय हो। आदि सर्वज्ञ आपकी जय हो। सबको ज्ञान देने वाली देवी आपकी जय हो। प्रचुर दिव्य अंगों से सुशोभित देव आपकी जय हो। मनोवांछित वस्तु देने वाली देवी आपकी जय हो। भगवान देव, कहाँ तो आपका उत्कृष्ट धाम और कहाँ मेरी तुच्छ वाणी, तथापि भक्ति भाव से प्रलाप करते हुए मुझ सेवक के अपराध को आप क्षमा कर दे। इस प्रकार सुंदर युक्तियों द्वारा भगवान रुद्र और देवी का एक साथ गुणगान करके चतुर्मुख ब्रह्मा ने रुद्र एवं रुद्राणी को बारंबार नमस्कार किया। ब्रह्मा जी के द्वारा पठित यह पवित्र एवं उत्तम अर्धनारीश्वर स्तोत्र शिव तथा पार्वती के हर्ष को बढ़ाने वाला है। जो भक्ति पूर्वक जिस किसी भी गुरु की शिक्षा से इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के कारण अपने अभीष्ट फल को प्राप्त कर लेता है, जो समस्त भुवनों के प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं, जिनके विग्रह जन्म और मृत्यु से रहित है, तथा जो श्रेष्ठ नर और सुंदरी नारी के रूप में एक ही शरीर धारण करके स्थित हैं। उन कल्याणकारी भगवान शिव और शिवा को मैं प्रणाम करता हूँ। अध्याय 15 वायव्य संहिता संपूर्ण। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। गौरी शंकर की जय। शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अब लेते हैं गुरु जी से आज्ञा। जय गुरु जी।